गावी है शब्द है पन्ना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का 1266 1 2 6 6 मल्हार महला पंजवा शब्द का नंबर है 5L और ये शब्द पिछली 34 असी छोड़ता सी अज का पूरा ध्यान लांगे ये केड़ी चीज़ है सुनने वाली जी सुनते सुनते ऐसे कन महल हो जाते आवाज असी जो कूणी कत्ती आ रहे हैं अनहद शब्द का सुनना इन्होंने कन्ना ना जदों की कृपा हो जाती है जो भी गुरमंत्र गुरसिख जपदा है उन्होंने फिर वो मेघ के नाल ते उहदी अपनी कमाई के नाल वो सुनना शुरू हो जाता है। वो हौली जपदा लेकिन हर आवाज उसके कन्ना की जो आती है सुनते पे भी ते जो कोई चीज़ अपने पक्का चलता आले दुआले कोई वो शब्द बदल जाती है कई कला वरतती है। असी बड़े भुलेखे भरमां च पै के बाणी इन्नी सुनी जा रही है सारी सिख कौम च पढ़ी जा रही है सुनी जा रही है गुरुद्वारे सारिया पर किसी के अंदर या करना च चीज़ स्पिरिचुअल नहीं हो रही कोई प्राप्ति नहीं है। बाणी सुनो बाणी जरूरी है आ बाणी का ही समझ पढ़ रहे हैं इस करके जिहड़ा सुनना है वो अनहद शब्द का सुनना है जिहड़ी असीं पूरी कत्ती आ रहे हैं। अज वह अगला शब्द असीं पिछे शोधता सी रहाओ की तुक पहले साफ कर लिए सुनिए बाज बाज सुहानी सुनिए बाज बाज सुहानी कोई आवाज है जिहड़ी ऐसी कन्ना नूं असीं पिछे पिछे इथों पहला शब्द लिया सी तन्ने तन्ने को
तुने धन्यवाद काज है, धन्य धन्य को राम बेन पाज, माधुर माधुर तुने धन्यवाद काज। शब्द है उस भगत का जो गुरु नानक अली इस जग च नहीं सी आए, उस 200 साल का पहला भगत कलयुग का वड्डा नामदेव जी गुरु नानक तो भी 200 साल पहला का शब्द उन्होंने काल तलख वालों आया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सुन लग पई सी। जो गोविंद गोविंद या अपने गुरु का मंत्र जपते सी उन्होंने सुन लग पिया सी। तो कहते ऐसी मेरे प्रभु की मिठी बीन बज रही है और मैनू सुन रही है कन्ना दे नाल। ते कहंदा धन्य बाबा, ये अनहद शब्द है। धन्य धन्य को राम बेन पाज, माधुर माधुर तुने धन्यवाद काज। आहो शब्द असी अगली लाहौर की तुक गुरु अर्जन देव जी नूं ये सुन लग पिया महल्ले पंजवें नूं। सुनिए बाज बाज सुहावी, सुनिए बाज बाज सुहावी। साजाद करो जुबानियां ते तोलियां भी भाई सतगुर दर्शन देगा दिंदा है। अमृत बाणी हर हर जो बाणी की बंदिश है किसे भुलना। आओ ये सुनिए बाजे बांसुरी हर हर तेरी, ये सुन सुन होवे परम गत मेरी, ये सुन सुन होवे परम गत मेरी। आगन बुझी पंजा दी अग आगन बुझी शीतल होए मानुआ, आगन बुझी शीतल होए मानुआ। सतगुर का दर्शन आए पहला की होया आगन पढ़ रहे अंदर सिख सारी बाणी पढ़ता सब कुछ करता, सिक्खी का काम करता, इन्हां पंजां वैरियां का ख्याल नहीं करता, वो सब कुछ लुटिया जाता। अमृत बाणी हर हर तेरी, ये सुन सुन होवे परम गत मेरी। अगल और वही है सुनिए बाज, वो सुन सुन के सुनिए सुनिए बाज बाज सुहावी, सुनिए बाज बाज सुहावी। रहावी तो कहते सवेर वेले जिदा कोई सारी प्रिया विछड़िया सी सारी रात, मैनू उहदे दर्शन नहीं होए,
और जदों सवेर वेला भोर पिया सब्जी राशनी आई दिन चढ़ लगा फिर वो दर्शन हो गए। भोर पतिया मैं प्रिया मुख पेखे, देखे नहीं वेखे अंदरला है देखना बाहरला है। भोर पतिया मैं प्रिया मुख पेखे, ग्रह आ गया ग्रह घर इस बॉडी अंदर साढ़े होना है, इस घर च नहीं होना। उतों खराब सी साढ़े ग्रह अंदर की बॉडी च होना सब कुछ। ग्रह मंगल सोला हरिया हो गया मेरा अंदर। ग्रह मंगल ग्रह मंगल सोला का देना सुनिए पातशाह की ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने जिदा का जीवन से उन्होंने विआह से भावें ततियां तवियां से बैठे किते बैठे आनंद च तो वो कहते मैं प्रिया मुख पेखे, मैं भी चला गया सुनिए अपने रंग शब्द तेरे सुनिए साढ़े हथां च है। असी शुरू तो लैके शब्द का अदब रखते हुए अखीर दियां लाइनां तक पहला संगीत नाल मिल के गावांगे, फिर इत्थों बाद अपनी मत पिछे रख के शब्दां नूं शब्द नाल खोल के कुछ नूं समझना शुरू करांगे। सुनिए शब्द इत्थों शुरू हुंदा है। सगल विधि जुड़े आहर करिया, सगल विधि जुड़े आहर करिया, कलियो सगल अंदेसा, कलियो सगल अंदेसा।
दो डंडियां, चौका दो डंडियां, तीया चौं बंदा का शब्द है और तीसरा शब्द इस स्टाइल का है। ये है एडिटिंग गुरु अर्जन देव जी की। और एक पिछला शब्द देखोगे इससे सफे देखते उधर 3 की बजाय 2 नंबर हो। और ये अगले सफा देखोगे अगला शब्द जाके दीक्षा करो तो कूटने की सीढ़ियां बनिया वैल्यू पाओ। गुरुआ ने कितनी मेहनत ने सानू ज्ञान दिता है। अगला शब्द असी देखांगे इसे सफे ते वो 4 नंबर पे आऊगा। चौथा है सफियां ते नहीं, है सफियां ते नहीं। जो मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। चौं बंदन का शब्द है, तीजा इस स्टाइल का है। और अगला जो शब्द इससे जाके पन्ना कोल है जाके कट के देखो। अगला शब्द 4 नंबर अखीरला होएगा। पहला इतों पहला देखोगे उसे 2 पिया हो गए। तीसरा इस स्टाइल का शब्द है। असी तां खोजियां की जां गुरसिखां नूं भी गुरु को टाइम है रब नाल मिले होया नूं। इन्ना ज्ञान सानू दिता पर सिख को टाइम ही है नहीं। चलो भी शब्द बात ना जो गुरु कहता समझ लवा। यो आगे टिकाना सी एडा गुरु अर्जन पा एडा सानू गुरुआ ने ज्ञान दिता भी कभी मेहनत करके कर बैठ के इसका मुल नहीं पाया। इस करके जड़ा शब्द है और ऐसा शब्द मिलते जिदा अपने रंग च महाराज लिख रहे हैं। और मैं विचलाता कि मेरी ये हालत है सुनिए जोरे आहुर करया तगियो सगल अंदेसा। कहना जदों मैं उहदे नाल जुड़ गया जोड़ नहीं है जुड़े रारे नूं सिहारी है तां संते शब्द दिता। एक शब्द भी तुसीं समझ के खोलना सारे शब्द कड़ियां नूं खुल जाणगे। सगली सारी विधियां की है। आजकल भाई साहब जी ऐसा रिवाज है कि 10वें पातशाह ने जो रीत तोड़ी है आप गोडियां पार होके पंजा कोलों अमृत छकिया जां जिन्हों कहने हैं खंडे बाटे की पौल और उन्होंने बोलना पिया। उन्हें 5 प्यारे कहते बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। 10वें पातशाह ने इन्नी ये रस्म के उत्ते सही पाई कि आप गोटियां पार होके अमृत लिया। और गोबिंद राय सी उहदा नाम। पटना साहब च साडा गुरु गोबिंद सिंह पैदा नहीं सी होया। पटना साहब च गोबिंद राय पैदा होया सी। गुरु कौर च कई शहजादे कई किन्ने पैदे आ रहे सी। हट के जन्मदिन मनाई जा। गुरु गोबिंद सिंह साहब का जन्म विसाखी ते होया सी जदों 5 प्यारिਆਂ ने उहदा नाम ਜਾਂ तुम गोबिंद राय का जन्मदिन क्या करो। गोबिंद सिंह का जन्मदिन 5 प्यारिਆਂ के थ्रू होया सी। कहते मेरा नाम ही रखो। उनका नाम गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह। ये चीज़ा गागरी जिनस ना फाड़निया दुनिया लाओ जो मान रही है कहानियां फेर कर रही सारी दुनिया। कहते बाणी राय साबित करो भी खंडे बाटे की पौल कितने लिखी है। असीं कहते 23 बारी शब्द दीख्या का आया है। ऐसी दीख्या जन से मंगा तो दीख्या गुरु नानक ना ये सारा ऋषि मुनिया का पुराना लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब की दीख्या आएगा। खंडे बाटे की पौल बाद 10वें पातशाह ना इन पौल और उस वेले गुरबंतर उन्होंने लिया और उन्होंने ली तोड़ी भाई जड़ा गुरु धारना है जड़ा वाहिगुरू मंत्र है तुहानूं मिल जाता उस वेले।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बोल के सारा। इस करके विधि की है, नाम जपण की विधि की है। इत्थे इन्ने असी चंडीगढ़ भी साफ अनाउंस किया सारी संगत और सारी दुनिया तक मैसेज पहुंच चुका है इंटरनेट के उत्ते। ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी संत नवीए या जिन्ने डेरेबाज ने सारे गुरु डब चल रही है। जदों अमृत छका दिंदे ने सारा खंडे वक्त की पौल का जदों को सिख वो कहते भाई जी विधि है ना वो साढ़े महापुरख दसन। असीं हैरान रह गए भी कैसा उल्टा रवाज विधि। वो कहते साढ़े महापुरख दसणगे। फिर महापुरख दादे इदा गुरु नानक के पैरों च पद्म रेखा की ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ गुरु नानक का ਤਿਆਰ अपने अपने साथी अपनी अपनी विधि। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ विधि ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ मैं ये नहीं कह रहा जो शब्द चौधी रोशनी ਅਸੀਂ पढ़ रहे सी और बड़े बड़े लोगों ने कहा जी ये विधि जी विधि है वो पंज प्यारे दस सकते हैं और कोई नहीं दस सकता। इस करके पंज प्यारिया ने विधि वो अरदा उड़ती व्यास की सारी दसी लंबा नहीं जाना असी विधि याद आना है। सारिया विधियां कर लिया जे सतगुरु की विधि फड़ ली नाम जपन की तो विधि की है वो जोड़िया जुड़े सारिया विधियां कर लिया जे तू वो जुड़ गया रब नाल कोई जन हास्यों देवे ਇਹਦਾ ਉਲਟੇ मतलब कर लेंगे जी कोई जान संत आएगा और तुहानू जोड़ेगा होवे सानू ते महाराज ने कहा सो संत गुर बाबो 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 जिन्ने हासे जो जोड़न वाला वजूद है पावर है सतगुरु जिहड़ी अंदर होनी है। बंदा कितना जोड़ सकता किसी इतने है कोई विरला जान वो जोड़ता है कोई जान कोई विरला जान आन के तो जोड़ता है जिसे किसी न किसी परसनैलिटी जुड़ जाते ज्यादा कोई जन हासिल देवे जो सड़ की अगे चरण कहूँ पिछे पंजाबी बोली है पिछे बोलने बगो कहते बगो शुभ रसना ओह गुरमंत्र कोई जन हर्ष कोई आन के विरला है तुक के हिसाब में जुड़ता कोई जन हर्ष देवे जोर चढ़ गहूं बगो शुभ रसना दीजे प्राण अकोर का मतलब है इक्के इक्के प्राण रखने में किसी देवते किसी गुरु किसी बंदे इंसान क्या वो चरण फाड़ने में शब्द रूपी चरण कहो बगो और शुभ तू मैं भक्ति बोलना है नाम बोलना है जो दस पाशाह ने बोलना पड़ेगा। इस करके कोई जाने भुलेखे च नहीं होना है गुरु डम चल रही है ये विधि साड़ी महापुरख दसन के साथी जी साड़ी साफ अभी करते आ रहे हैं सारी पानी चो इक्के आखे आखे शब्द पाखे हर रोज दिन रात इन्नी बारी शब्द अभी खोली आ रहे इसे करके लेकिन किसी का किसी ने नहीं है उन्होंने ये मैसेज नहीं गा गया छड़का पास सब कुछ है लेकिन वाणी के हिसाब के नाल सानू चलना पैना। तो इत्थे मतलब ये नहीं है सारिया विधियां कर लिया कि उस नाल जुड़ गए। अगे एक होर है आहुर आहुर कहते उदम कि मैं केड़ा आर करा तेरा होर कोई आर नहीं है तेरा आर यही है कि वो तेरा जुड़ना सीख। तो सगल विधि जुड़े जुड़े विच भेद है जुड़े सगल विधि जुड़े आहोर करे सब तो बड़ा उदम है सगल विधि सारिया विधियां करने जे मैं जोदे नाल जुड़ना सीख गया सगल विधि जुड़े बंदे शक नहीं मिलता कहते यार पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा आशा मनसा बंद नहीं पाई
कर्म धर्म बंधकारी पाप पुण्य जग जाया भाई। कौन बोल रहे हैं? गुरु बाबा नानक। आशा मनसा तू अंदेशा उठता। जे ते आस पूरी हो गई बस भावे पिछले कर्मां दे और धियां पूत चाहे संजोग वो पिछला मिलना सी पुत्र जी मैं जी नंगे पैरी सीस का साफ फला इन्हें है मैंने गुरु ने उन्होंने बख्शिया गुरु वंडे है फलानी कह जी मैं तो उत्थों दात मिली है सारी वो तुहाडे पिछले कर्मां दी आपे मिल जानी हो। सच्चाई है गुरु नानक की बाणी दी। संपे कारण ईश्वर ते आई है। तू ईश्वर देवते मार पड़ी फिरदा संपे जायदाद रियल एस्टेट लैंड दी संपे कारण ईश्वर ते आई है। बाबा नानक जी देखो कहता संपे पुरब लिखे कोई सिर कोई देने वाला नहीं किसी नूं। पिछले तेरे कर्म होणगे जे तू क्रेडिट चाहे सब किस मिल जाना। जे तू पिछला भी स्वाह करना तो हुण नाम बेशक ना जा। इस करके ये सारे कर्मों का लेखा किरत कर्म के विछड़े करके भावें तो जे तू सारा संपे कारण ईश्वर की आई आप बड़े बड़े देवते कद भी नहीं आते। संपे पूर्व लिखी गई संपे कहते रियल एस्टेट नूं ये तेन आपे मिल जानी है जेडे तेरे कर्मां च है। इस करके जेड़ा आहोर है तड़ियो सगल अंदेशा। इस करके सिख जदों नाम ला परोड़दा है सारियां चीज़ां मगरों लांदा आशा मनसा और नाम जपना के कई पकौड़े पकाने कई स्कीमां बनाने आ करांगे जी आ हो जी आ वो कहता है तेरे बंधन बन आशा मनसा बंधनी भाई कर्म धर्म नाम जपन तो बगैर सब कुछ ही कर्म धर्म। आशा मनसा बंधनी भाई कर्म धर्म बंधकारी पाप पुण्य जाके दा बनता पाप कर्म वाले सिर ते पाप पुण्य करते हैं ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬੜ ਬੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਗੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਪੁण्य ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਨ ਸੇ ਨਾਮ ਦਸਾਰੀ। ਸੁਣ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪਾਏ ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ तो इत्थे विधि है कि सारिया विधियां करनियां जेवा ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना सीख गया। सगल विधि जुड़े लिखिया जुड़ के सगल विधि जे तो पाठ भी कर लिया खंड पाठ हो रहा सार सगल विधि जुड़े यार करिया तजो सगल अंदेशा कार्य सग वो पाठ जो करा रहे हो इन्ने पैसे खर्च के सारा पाठ भी कर रहे उन्होंने भी नहीं पता बेचारे। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਘੱਟ ਪਾਠ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਗੌਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਬਸ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਰਾ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ 11 ਵਜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਖਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। वो कहते बाबा कितने पाठ कहते मैं सुनना तो है तो मैं अगे कई बार पढ़े है सुनो सारा पाठ मतलब दुनिया में थोड़ी थोड़ी समझ आने लग पई है और ये जुड़ना किन जोड़ने हैं गुरमंत्र का हिस्सा है। गुरु अमरदास साहब लिख रहे हैं जदवा ग्रंथ बनिया भी नहीं सी जिन्ने जुड़ेगा आपके अंदर। इस करके जुड़ना जोर कोई जाना वो सतगुरु जान है। गोलियां नाल क्यों देवे जोर और देखो असीं खोजियां नहीं दे रहे हैं रोज पाठ पढ़दे हो तुसीं जपजी साहब दा कहते जुड़ना आखन ना तो तू जुड़ेगा
जे तू कहे जोगियां चलो टीवी ते नवा ही सिस्टम आ गया भी ऐ बैठो जी नसा करो करो ध्यान चढ़ाओ सारा कुछ साडा पहले ही जपजी साहब की पौड़ी एक दूजी को लख होवे लख 20 उतो अगली पौड़ी पता की है कहती आखने जोर आखेगा नाम ते तू जुड़ेगा जोर में नहीं जुड़ना आखने जोर चुप्पे नाम ही नहीं लिखा उत्थे हा नाल पा गए जपजी आखे चुप्पे नहीं जो चुप करके नहीं जुड़ सकता साडा रास्ता नहीं है गुरुआं ने पहला रखना नाम जपना और सारा सौखा रास्ता दसिया आखने जोर चुप्पे नहीं जो इस करके चुप करके नहीं सानू जेडे कई कहते तुसीं इन्ना रौला इन्ना कर दिओ चुप करके उन्हें ध्यान ख्यालां च रखो वो कोई स्पैकुलेशन है रख कोई आइडियोलॉजी है वो सभ्य सत्य सानू उहदा तरीका लिखिया भी जो जुड़ना किदां है सगल विधि सारियां विधि मैं करनी है सगल विधि जुड़े और तीसरी जड़ा कर्म खंड की खेड तो शुरू कर रहे महाराज उत्थे जुड़ते जाते हैं जिन्ना भी जपते क्यों सर्वखंड की बाणी जोर वाली नहीं जोड़न वाली सागर विधि कर्मखंड की बाणी जोड़ लगे जुड़ते चल जाते हैं उत्थे और तू पहला खंड है सर्वखंड बड़ी मेहनत का छोटा जहा खंड है बड़ा लंघना मुश्किल है जदों लंघ जाते हैं अगे सतगुरु का साध संगत का संत जन सारे भगतां का खंड आ गया वो कहते उत्थे भी है कर्मखंड की बाणी जोड़न वाली हुण पाठ पढ़ोगे तुहानूं स्वाद आ जाएगा कि किसी कर्मखंड की बाणी जो करते और ना कोई और देख के ना शब्दां नाल खुल रहा है जोर जोर की है जुड़ना आखने जोर चुप्पे ना जोर क्योंकि किदा जास जपत पाओ अपना आखने जोर आख आख के जुड़ेगा चुप करके नहीं जुड़ेगा चुप जे तू कर गया तेरा मन चुप नहीं होना सारी सिद्ध गोष्ठ सिर पिवड़ के दुआले राह के दुआले पाउंदी है बाबा नानक का मास्टरपीस और सिद्ध गोष्ठ सिद्धा ने कहा जी साडी असीं धूड़ियां बैठे मन नहीं काबू साडा सैक्स नहीं काबू च बिंद नहीं असीं सड़ रहे हैं काम के नाल ये तो सड़ो तुसीं ठंडा रहने वाला तो काम करते नहीं रानियां भी छड्डियां जी कहती असीं सब कुछ छड्डिया और जोग लिया सारा साडा बिंद नहीं टिकदा महाराज ने कहा शब्द ना पाखिया बिंद ना रखे शब्द की कमाई तो तुसीं कीती नहीं आख करके इस करके क्या पविए क्या पाउंदे फिरदे हो सच्चे सुच्चा दी सुच्चे होंदे हो कीर्तन दे नाल के तुसीं झूठे दे झूठे हो क्या पविए सच्चे सूचा होए साथ शब्द बिन मुक्त ना कोई इस करके वो शब्द जोड़ेगा तन नाल इस करके पहला जुड़ना की है सगल विधि जुड़े आहर करिया यदि आर सब करे आहर एक ना कीता बाड़ी चाहुंदा है इदां सारे यार करदा तू पर आहर नहीं करदा जुड़न वाला सगल विधि बाबे नानक की बाणी है रोज आस्था की बात सुनते हो आस अंदेशे ते न केवल हौमै सब दे जलाए आस अंदेशे मतलब गाय उत्ते श्लोक सारा पढ़ो जाके किरा ने लिखिया रहे बबाणी बड़ी मसाणी अंध न जानी फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सुपाए आस अंदेशे ते नह केवल मैंने सिर्फ इको ही आस रखो दे मिलने दी वन एंड ओनली वन कोई आस नहीं तेरी बाकी बनिया जाएगा जे आस पूरी होगी तो रब नूं मान लेना जे आस ना पूरी हुई तो यार ये रास्ता ठीक नहीं ये गल नहीं है
तू अपने कर्मां दा खटिया खाना पिछला सारा सबर करके बैठ। इस करके आस देसे ते न केवल हौमे, ये भी हौमे है बड़ा दुश्मन खीरला। हौमे सब दे, सब जलाए नहीं है कि सब नहीं साड़ दो, ददे की सियासी है। हौमे सब दे जलाए सब दे नाल, जो जी बाड़ी असीं खड़ जाएंगे सानूं राह मिल जाए कि कोई उद्देश्य नहीं रहता। और की हुंदा है और उहदे नाल जुड़न की हालत है पहली लाइन च सगन प्रीति जुड़े आहार कहया। इतने बेपरवाह सी गुरु नानक प्रीत को सारे पाऊंगा ना बाबे नानक जी। 68 तीर्थ जे नावे उतरे नाही पैर, अंदरों झूठे पैर बाहर, दुनिया अंदर फैल मेजोरिटी आ साडे जिहड़ी वड्डियां टीमां ने इहदे च फसी है। अंदरों झूठे पैर बाहर, दुनिया अंदर फैल गए। 68 तीर्थ 68 तीर्थ भी नाल है। 68 तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल, आंदे से ते आउणा असीं किते बेपरवाह सब साडे साडे गुरु किदां दे होए, साडी 4 साहिबजादे 5 प्यारे ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਤੋ ਆਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਰਗਿਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਣ ਪਾਵੇ। अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल। 68 तीर्थ जे नावे उतरे नाही। अगली कैटेगरी है जिन पट अंदर रेशम अंदर बाहर पावे फटे पुराने कपड़े हो। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तेन नेहो लगा रब सेती। उन्होंने सारे विचार ते नहीं होंदे, उन्होंने देखने दी भी रब कटे दर्शन मिल जाए, क्योंकि सब तो बड़ा पार रब के दर्शन है। देखने विचार वो फिर रंगे हसे, रंग हसे नहीं, कभी रंग नहीं हसदा। रंगे जदों रंगे जाते हो फिर कभी हसदे है कभी रोते, परवाह नहीं। रंगे हसे रंगे रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे तेरी बाज सच्चे ना। प्यो समाल तो बगैर किसी नहीं जानते, सब नेसे तजे होंदे। तो बात सच्चे ना दरबार के उपर खर्च मंगा। जेड़े दरबार जिस तरह बंदगी के रास्ते से पे बेपरवाह आदमी वो माड़ा जा सोचता नहीं, उनको चीज मिली नहीं। अभी जो मर्जी मांग लगे दरबार के उपर खर्च मंगा, कहता जब अभी तो मैं फुरना ही खुदया कि मेरे काम जब देता खाए कहते कोई कलम चलती उन्होंने दोनों पार्टियां की उन्होंने भी मारे कहते आ जाओ उत्थे मिलांगे सानू। तो दरबार के ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान को कलम एका खामा तुमा मेल पर की होएगा दर ले लेखा दर ले लेखा दर ले लेखा दर ले लेखा। पीर छुटे जोते यूते पीर छुटे नानका जोते ले लेखा दर ले लेखा दर ले लेखा दर धारणा रखते हुए कि तेरे दर के उत्ते लेखा होएगा। इस करके कोई हिसाब नहीं तो मना जो मर्जी करी चलिए, कभी खाओ पियो करो आनंद, खाटमा खाए परमानंद। आ जाके डिठा अगला दिन बिठा और डालो बाणी तो डाल बाबे दी तो दरे ले लेखा दरे ले लेखा पीर छोटे नानका जोते रंगे हसे रंगे चूमे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसी केरी। वो है कजियो कजियो सकल हमेशा कजियो सकल हमेशा। छड़ना पैंदा है अज गुरु तेग बहादुर साहब का शेर कर्म करने वाला शहीदी बरबाद ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੜ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੇ
ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦੇਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਛੱਡਦੇ ਪਰਮ ਛੱਡਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਣੀਏ ਬਾਜੈ ਲੱਥ ਜੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਈ ਤੇ ਚੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਸਾਦਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਤੱਤੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਚ ਜਿੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੜਾਈਆਂ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰ ਗਈ। 22 ਦਿਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਜੀ ਜਿੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਗਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੁੜੇ ਆਹਾਰ ਕਰਿਆ ਇਹ ਤਾਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ਤਾਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ। ਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲਾਰੇ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ? ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਰੋਸਾ। ਤੁਮ ਪੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਰੋਸਾ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਗਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਦੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੜੀ ਚੌਗਲ ਵੰਡੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਰਗਾ ਫੇਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਕਸਮ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਪਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾ ਗੀਤ ਕਰਾਈ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੰਚ ਕਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕੋ ਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਣਾ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜੋ
ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਕਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ और शब्द पढ़ते हैं, गुरु मेरे संग सरदार, गुरु मेरे संग सरदार, ठाकुर का भरोसा। हे सुनिए बाज सुहानी, हे सुनिए देवते ना होवे वो सुनेगा। और किसी मंत्र जो बात घट ताकत नहीं है, वाहगुरु जी को सारे नालों ज्यादा नहीं है, सब की इको जी ताकत है। पर जिस गुरु का मंत्र तुसीं दीक्षित होए हो, जिहदे तुसीं सिख बने हो, ਉਹਦਾ मंत्र जपना चाहिए है। दरिया से कई पीढ़ियां खड़ियां होंदियां है, उसे बेड़ी च पार होवोगे, ये भी चढ़ोगे एक बेड़ी च ते दूसरी च पास हो जाए। जे दोवां च चढ़ गए दुफाड़ हो जाओगे। इस करके जो साढ़े गिरना खड़े वट की बहुत थानी सानू गुरमंत्र दिता तो गुरुआ ने जपिया, असीं वो जपना। और साडा ठाकर अकाल पुरख है, ठाकुर का भरोसा, ठाकुर का भरोसा। वो की सुनेगा? जे जपेगा ही तो सुनेगा, तदे जपन दी पौड़ियां नहीं जप सुन दी शुरू होंदियां, क्योंकि जो जपेगा ही तो सुनेगा। इस करके बाबा नानक कहना मैं तो हारदा ही नहीं है, दिन रात लगा रहना। गुरु नानक बोल रहे हैं, सिखो शब्द क्या